सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2 जबकि JUI को एक मखसूस नशिस्त मिल गई। पंजाब से कौमी असेंबली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें बहाल। पंजाब से कौमी असेंबली की 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली में एक मखसूस नशिस्त मिली। कौमी असेंबली में अक़लियतों की 3 नशिस्तें भी बहाल कर दी गईं। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे को एक एक अक़लियती नशिस्त मिल गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 1,30,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। नए माली साल के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2200 जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,30,400 की सतह से ऊपर चला गया। जेल में कैद 5 PTI रहनुमाओं ने पार्टी को दरपेश बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात को करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने अपने खत में कहा है कि मुज़ाकरात में बानी समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को शामिल किया जाए, मगर मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। ज़राए का कहना है कि जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की बात बानी PTI की मुशावरत के बगैर कही है। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है कि उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम जमात का हिस्सा नहीं बनेगी। PTI की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। तर्जुमान PTI के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ फैसले पर मुशावरत की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत। बानी PTI को मैं ही जेल से निकालूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अपनी सोशल मीडिया टीम को बानी PTI के लिए मुहिम चलाने और मुखालिफिन को भरपूर जवाब देने की हिदायत। सोशल मीडिया टीम से शिकवे शिकायत भी की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सोशल मीडिया टीम की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला ने कहा, अफसोस है कि मुखालिफिन के साथ अपने भी मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दरियाए स्वात वाक़े में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल न करने पर तनकीद की गई। खुफिया मुलाकातों और वज़ीर आला हाउस में 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खाने का इल्ज़ाम लगाया। अली अमीन गंडापुर ने वजाहत की है कि पूरे वज़ीर आला हाउस का खर्चा ही 11 करोड़ रुपए है। ज़्यादा रकम वज़ीर आला हाउस के क्लास 4 के मुलाजमीन के खाने पर खर्च हुई। मजीद कहा कि उन्होंने कभी कोई खुफिया मुलाकात नहीं की। हेलीकॉप्टर भी वो इस्तेमाल नहीं करते, अवाम के लिए वक्फ कर दिया है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान अबूरी हुकूमत से दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भारत को शरपसंदों की मदद छोड़कर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की दावत। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के तदारुक के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है। भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे बात करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के तदारुक के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हमारे साथ मिलकर बैठकर बात करे और मसले कश्मीर हल करे। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। नौजवानों को फायरवॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। नए माली साल में महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के हुसूल में मुस्तैदी जारी रखें। इसमें किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर जायजा इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, मुआशी अहदाफ के हुसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात वसूली और फ़राइज़ की अदायगी में FBR एहलकार अवाम से इज़्ज़त व तकरीम से पेश आएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। इजलास में वज़ीर आज़म ने टैक्स ना दहिंदा और सनतों का पैदावारी अमल डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने और रिटेल सेक्टर में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मज़ीद वसी करने की हिदायत भी दी।
यकम जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन सारिफीन के सिवा मुल्क भर में इतलाक होगा। लाइफ लाइन सारिफीन का टैरिफ बदस्तूर ₹3.95 और 100 यूनिट का टैरिफ ₹7.74 पर बरकरार। नेपरा के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन की तमाम कैटेगरीज के लिए बिजली फी यूनिट ₹1.15 सस्ती की गई है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन का नया टैरिफ कमी के बाद ₹10.54, जबकि माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर प्रोटेक्टेड सारिफ का टैरिफ ₹13.01 कर दिया गया। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹1.15 कमी के बाद ₹45.43 फी यूनिट हो गया। सनतों के लिए भी फी यूनिट नया टैरिफ ₹33.48 कर दिया गया। ज़राई शुबे के लिए बुनियादी निर्ख ₹30.75 फी यूनिट मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजों की सीनियरिटी मुशावरत के बगैर तय करने पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक 30 जून को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेजे गए खत में कहा कि सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की। खत के मतन के मुताबिक मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। स्वात में एक रोज के वक्फे के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन एक दफा फिर शुरू कर दिया गया। जिले इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात गिराई गई हैं। लोअर झील में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे अब तजावुजात के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया का तीसरे रोज ग्रैंड ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन को सैलाबी सूरत हाल में मदद के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियाँ और दीगर अशिया पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्थानीय स्वात पर अफसोस का इजहार करते हुए NDMA को रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की थी। कहा था कि सियासत से बालातर होकर हक़ाइक़ का जायज़ा लेना चाहिए। 27 जून को दरियाए स्वात का सैलाबी रैला 17 अफराद को बहा ले गया था। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई थीं। 4 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था, जबकि एक बच्चे की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। अनफॉर्चुनेटली इस सानहे में, इस वाक़े में जो है वो टाइम लैप्स जो था वो बहुत ज़्यादा था। दूसरा कम्युनिकेशन एरर जो था वो भी बीच में था। सैलाबी रेले में हमारे पास जो बोट्स हैं वो 2 किस्म की हैं, रबड़ बोट्स है और फाइबर बोट है, जो कि इस पानी में काम नहीं करती। स्वात में हालिया सैलाबी रैली के दौरान पेश आने वाले दिलखराश वाक़े ने रेस्क्यू की नामुनासिब सहूलियात को बेनकाब कर दिया। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बिलाल फैज़ी का कहना है कि सैलाबी रैली में रेस्क्यू के लिए 2 तरह की कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो इस सूरत हाल में मौसर नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मकामी तौर पर बनाई गई कश्ती इस्तेमाल की गई। गोताखोरों ने पहली कोशिश में 3 अफराद को रेस्क्यू किया, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के बायस दूसरी कोशिश नाकाम हो गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू इदारों को इत्तला दी गई कि कुछ बच्चे होटल में फंसे हैं, जिस पर एम्बुलेंस रवाना की गई। मौका पर पहुंचने पर पता चला कि बच्चे होटल में नहीं, सैलाबी रैले में फंसे हुए थे। दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मलाकंड और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़ाती हैसियत तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, गफलत के बायस 17 जाने गई सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों न किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा, एयर एम्बुलेंस मौजूद थी मगर वक्त कम होने के बायस इस्तेमाल न हो सकी। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी वार्निंग पर मुताल्लिक़ा हुकाम ने अमल दरामद क्यों न किया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सानिहा स्वात में मर्दान के एक ही खानदान के जाम बहक 3 अफराद के घर आमद। कहा, वज़ीर आला KP और सूबाई हुकूमत मुतासिरा खानदान के दुख में बराबर की शरीक है। सानिहा स्वात पर पूरी कौम गमज़दा है। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जल्द लवाहिकीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तेफाक किया है। उम्मीद है
हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब होती चली जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदों की इसराइली हुक्काम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज़ा के दौरान जंग बंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के हालिया फ़ज़ाई हमले में ईरान के अहम फर्दो जोहरी मरकज़ को शदीद और संगीन नुकसान पहुंचा है। ईरान की एटमी तंजीम नुकसान का जायज़ा और तखमीना लगा रही है, जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे से ताबुन मुअत्तल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आलमी तवानाई जौहरी इदारे के साथ ताबुन मुअत्तल करने का कानून नाफिज कर दिया। ये कानून गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था। इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़िश्ता माह अपनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि ईरान ने अपनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। ईरान ने गुज़िश्ता माह खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफ लोड की या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 10% कम हुई हैं। आपनाए हॉर्मज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। गजा में इजरायली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। इजरायली फ़ौज का गजा से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी करके 116 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अखबार का कहना है कि फ़ौज को खुराक के इंतज़ार में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने के अहकाम दिए गए। बरतानवी नशरियाती इदारे पर फ़लस्तीन से तासुब का इल्ज़ाम। BBC के 100 से ज़ायद मुलाज़मीन और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता 300 से ज़ायद शख्सियात ने इदारे की आला क़यादत को ख़त लिख दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ख़त में इसराइल से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में BBC पर फ़लस्तीन से तासुब, सेंसरशिप और इसराइली हुकूमत और फ़ौज की पब्लिसिटी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख़ास तौर पर BBC की जानिब से गज़ा मैरिक्स अंडर फायर दस्तावेज़ी फिल्म नशर न करने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसे सियासी एजेंडे पर मबनी इक़दाम करार दिया गया। ख़त में कहा गया है कि BBC की रिपोर्टिंग इदारे के अपने इदारती मयार पर भी पूरा नहीं उतरती और नाज़रीन ज़मीनी हक़ाइक़ और कवरेज में नुमायाँ फ़र्क महसूस कर रहे हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग में बरतानवी हुकूमत की शमूलियत, हथियारों की फ़रोख्त और कानूनी पहलुओं पर BBC ने कोई संजीदा तज्ज़िया पेश नहीं किया। ख़त पर दस्तखत करने वाले तमाम मुलाज़मीन ने शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि मारूफ अदाकार खालिद अब्दुल्ला और मरियम मार्गोलिस भी हिमायत करने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की और पाकिस्तान और भारत दरमियान जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारना चाहता है। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। आला सतह इजलास में चीनी की कीमतों में किसी सूरत इजाफा न होने देने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती सेक्टर में की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहा। उन्होंने कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन के मुनाफी है। हुकूमत को अब मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। हाफिज़ नईम ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश पर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने अवाम के लिए घर बनाए। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया एक और वादा पूरा किया, अवाम को घर देने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बाला कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ और सरदार फ़हीम कत्ल केस समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरानों जवानों की हौसला अफजाई की कारकर्दगी को सराहा। कहा इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशावराना महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया। सरदार फ़हीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। पुलिस ने कई हाई प्रोफाइल केसेस को इंतहाई कलील मुद्दत में हल किया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अक्टूबर 2022 एहतजाज केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए, इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। केस की मजीद समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में वैन में आग लगने से जख्मी एक और तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। जाम भाग अफराद की तादाद 2 हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बर्न यूनिट के मुताबिक तालिबा का जिस्म 90% जल गया था। जेरे इलाज 4 तालिबात की हालत खतरे से बाहर है। गुज़श्ता रोज़ अहमदपुर शर्किया में तलबा की वैन में सिलेंडर से गैस लीकेज के बायस आग लगी थी। 3 निजी कॉलेजेस के सरबरा समेत इंतजामिया, वैन मालिक और ड्राइवर समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में तनख्वाह के साथ पेंशन वसूल करने की भी इजाज़त होगी। इतलाक वफाकी हुकूमत के 36 इदारों पर होगा, जिनमें प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल असेंबली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ अपनी मजमूई पेंशन के मसावी तनख्वाह वसूल कर सकेंगे। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान और भारत का कम से कम 2 बार आमना सामना हो सकता है। पाक भारत सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मेज़बानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमारात को रखे जाने का इम्कान। एशिया कप पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की टीमें खेलेंगी। इस्लामाबाद, मर्दान, स्वाबी, हंगू, शिमाली वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। हंगू में बारिश के बाद स्कूल की दीवारें गिर गईं। टेक्सला के इलाके हत्तार रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। घर की छत पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम, समाहनी, चकोठी और चक्कार में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विज़न है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का तसलसल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सखर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम, सेहत के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। कुरंगी, कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मंसूबा तरजीहात हैं।
मुजफ्फरगढ़ के सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन के बायस जाँ बहक बच्ची की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में ड्यूटी डॉक्टर और डिस्पेंसर को बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डिस्पेंसर ने डॉक्टर की हिदायत के बगैर बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई, जबकि डॉक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया। मुल्जिम डिस्पेंसर को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर के खिलाफ पीरा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। JQIF ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि एक्ट की बलूचिस्तान असम्बली से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल अमरीकी सेनेट से एक वोट की अक्सरियत से मंजूर। टाई ब्रेकिंग वोट नायब सदर JD वेंस का था। बिल की हतमी मंजूरी के लिए ईवान नुमाइंदगान में वोटिंग आज होगी। सदर ट्रंप इस बिल पर 4 जुलाई को दस्तखत करना चाहते हैं। इस बिल में कारोबारी अफराद को टैक्सों में छूट, सरहदी दीवार की तामीर और दिफाई अखराजात में इजाफा किया गया है। इन इजाफी अखराजात को पूरा करने के लिए खुराक और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटी जमानतों और ग्रीन एनर्जी मेमूरात में कमी की गई है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने टैक्स कटौतियों और भारी अखराजात के सदर ट्रंप के इस बिग ब्यूटीफुल बिल पर दोबारा तनकीद शुरू कर दी है। कहा, इससे कौमी कर्ज में बेपनाह इजाफा होगा और डोज के जरिए वफाकी अखराजात में जो बचत की गई है वो भी ज़ाया हो जाएगी। सऊदी अरब में ज़चगी के बाद मुलाजमत पेशा खवातीन को 3 माह तक तनख्वाह के कानून पर अमल शुरू। इतलाक सरकारी और निजी शोबे में होगा। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतालिक शाही कानून की मंजूरी 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। ज़चगी अलाउंस सऊदी और गैर मुल्की खवातीन के लिए यकसा होगा। अगर नौमौलूद बीमार या खुसूसी हो तो अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा मुमकिन होगा। मैक्सिको में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बैरी की वजह से शदीद बारिशें और सैलाब, सैकड़ों मकानात को नुकसान, हजारों अफराद बेघर, गाड़ियां बह गई। पाकपतन में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के सालाना और उसकी तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला। और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इंकशाफ किया है कि जावेद मियादाद के शारजा में भारत के खिलाफ लगाए गए तारीखी छक्के ने उनकी शादी खराब कर दी थी। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा कि 10 अप्रैल 1986 को उनकी शादी थी और वो खुश थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहा है, लेकिन जावेद मियादाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को फतह दिलाकर उनकी खुशी को मायूसी में बदल दिया।